अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 मार्च 2026 है और दिन है जुमे का। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो ये समझता है कि इमरान खान साहब की रिहाई या हस्पताल मुंतकिली जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकती है। और मैंने ये भी ख़बर साथ दी थी कि बैकडोर में मुज़ाकरात भी जारी हैं। अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी ये नहीं हुआ कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं या नाकाम हो गए हैं, लेकिन बैकडोर राब्ते जारी थे। ये बात तो तयशुदा हकीकत थी। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई या अस्पताल मुंतकिली चाहता है, उनको एक बड़ा धचका लगा है। और वो धचका क्या लगा है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई अस्पताल मुंतकिली के हवाले से, और जजेस के जो रिमार्क्स थे उनसे ये लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब अब कुछ घंटों में ही अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जब फैसला आया तो उसने तहरीक इंसाफ को मायूस कर दिया है। जो मुज़ाकराती ग्रुप था, जो कि एक बड़ा ग्रुप है, वो मायूस हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली या रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास अब कौन से 3 ऑप्शन रह गए हैं। तो 3 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि डॉक्टर उज़्मा खान जो एक इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। वो बहुत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने वाली है। उसमें भी उन्होंने यही इस्तदा की कि इमरान खान साहब को अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया इसी किस्म की दरख्वास्त पे, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दूसरा बेंच वो इसके उलट फैसला सुना सकता है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, गालिबन मिनहाज साहब नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना कि इसी किस्म की दरख्वास्त तो आई थी, वो तो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी है, अब मैं इससे अलग फैसला कैसे जारी कर दूं? तो हो सकता है कि वो दरख्वास्त ही खारिज कर दी जाए। तो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब उम्मीदें कम ही हैं। डॉक्टर उज़्मा खान की जो दरख्वास्त है उससे उम्मीदें आप कम ही रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर दें। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं ना, और इस पे भी अब गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया जाए। ये एक ऑप्शन हो गया, दूसरा नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात के साथ स्टिक रहें, आप ये तवक्को बांधे रखें कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही आखिरकार इसका हल निकलेगा। लेकिन बज़ाहिर जो देखिए उसके कुछ सिम्टम्स सिम्बॉलिक कुछ वो नज़र आ जाती, निशानी नज़र आ जाती अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ही उनको अस्पताल मुंतकिल करना था। तो दूसरा ऑप्शन मुज़ाकरात के साथ आप स्टिक रहें, आप कहें कि नहीं मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे, और उस वक्त तक पता नहीं इमरान खान साहब की सेहत की हालत क्या हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो जो आज़ादी कंटेनर है, वो जो तस्वीर जारी की गई थी सुहेल अफरीदी साहब का, और मैंने साथ ये भी बताया था कि पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा था कि हम 3 से 4 लाख लोग निकाल सकते हैं केपी से, लेकिन दूसरे सूबों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता फिर लोग ताना देंगे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत तो सिर्फ केपी में है, सिर्फ केपी वाले इमरान खान साहब की रिहाई या इलाज चाहते हैं, तो दूसरे सूबों में गो के जुल्म जबर और फस्तायत है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ सिंबॉलिकली ही सही लोगों को निकालना ज़रूरी है। तो तीसरा ऑप्शन एहतजाज का है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई और अस्पताल मुंतकिली किस ऑप्शन के ज़रिए मुमकिन हो सकती है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उज़्मा खान की दरख्वास्त पे, या मुज़ाकराती अमल जारी रखने से, या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से, या फिर आप समझते हैं कि जो है पुरअमन सियासी एहतजाज के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई या अस्पताल मुंतकिली हो सकती है? कमेंट्स में मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं रीजनल लेवल पे भी और इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि एक सर्जरी मेरी हुई थी, तो जैसे ही वक्त मुझे मिलता है और दीगर मामलात से, तो मैं आपकी खिदमत में अपडेट पेश कर देता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज रात एक और वीडियो भी अपलोड करके आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश कर दी जाएँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।